Hello student, I am going to start once again as a part 2, Ashoka the emperor who gave up the war, in which we will discuss today on what was Ashoka's dham. अशोक का धर्म क्या था उसके बारे में देखेंगे. एक्चुअली अशोक का धर्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्कशिप ऑफ द गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस. अशोक का धर्म जो है वह ईश्वर की पूजा पाठ और परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस से रिलेटेड नहीं है. ही फील्ड डैट, उनका मानना था कि जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, जैसे पिता अपने बच्चे को सिखाने की कोशिश करता है, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स. वो उनका कर्तव्य था कि अपने प्रजाजनों को इंस्ट्रक्ट करे. ड्यूटी है टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स. ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा. और अशोक जो थे वह टीचिंग ऑफ बुद्धा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, जिसको अपने चैप्टर 7 में देखा है. नाउ देयर वे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स डेट ट्रबल्ड हिम. बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिससे उसे समस्या थी. नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स डेट ट्रबल्ड हिम. पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स. एक्चुअली उनके साम्राज्य में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे. एंड दिस समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, जिससे कभी कभी उनमें आपसी संघर्ष भी होते थे. एनिमल्स और सेक्रीफाइस्ड, इसमें जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी. स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वेयर इल ट्रीटेड. स्लेव सर्वेंट्स के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था. बिसाइड्स देयर वर क्वार्रल्स इन फैमिलीज एंड अमंगस्ट नेबर्स. और उस समय कंडीशन ये भी थी कि परिवारों में क्वार्रल्स होते थे, झगड़े होते थे. आपसे जो नेबर्स थे पड़ोस के, उनसे भी झगड़े होते थे. अशोका फेल्ट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. अशोका को ऐसा महसूस हुआ कि यह उनका कर्तव्य है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे. सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल नॉन एज द धम. इसलिए उन्होंने एक ऑफिशियल के रूप में अपॉइंटेड किया जिसका नाम धम महामता जिसे बोलते हैं. वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम. और वो जो महात्मा थे धम के, उनका काम था कि जगह से जगह जाना और लोगों को शिक्षा देना, यानी टीचिंग करना धम के बारे में. बिसाइड्स अशोका गॉट हिज मैसेज. अशोका ने जो मैसेज प्राप्त किया इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉक, जिसके द्वारा हम लोग को मिलता है उनके रॉक्स और पिलर के थ्रू. इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल टू रीड हिज मैसेज. उस मैसेज के थ्रू जो है वो बताते थे, इंस्ट्रक्ट करना था लोगों को. टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ, जो नहीं पढ़ पाते थे. सो अशोका आल्सो सेंट मैसेज टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धम. अशोक ने अपने मैसेज को, अपने आइडियाज़ को धम के माध्यम से सभी जगह जो है फैलाया. जैसे सच है सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका. सीरिया, मिस्र, यूनान, श्रीलंका जैसे देशों में. ट्राई एंड आइडेंटिफाई दिस ऑन मैप 6 पेजेस 85 to 84 to 85. ही बिल्ड्स रोड्स, डग वेल्स. अशोक के द्वारा जो है अपने टाइम पीरियड में उन्होंने रोड, डग वेल्स, कुएँ और बिल्ट रेस्ट हाउसेस का फॉर्मेशन किया. बिसाइड्स अरेंज्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट. इसके अलावा उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए करवाया. अशोका मैसेज टू सब्जेक्ट्स जो था, अशोक अपने प्रजाजनों के लिए जो उपदेश दिए, जो संदेश दिए, उसमें है कि पीपल परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल. जब लोग बीमार पड़ते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के परफॉर्म्स जो है रिचुअल्स, कर्म कांड में संलग्न होते हैं लोग. व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बॉर्न, जब उनकी शादी होती है, जब जन्म लेते हैं, या फिर वो जब यात्रा करते हैं, इस कंडीशन में दिस रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल. यह रिचुअल्स उनके लिए यूजफुल नहीं है. इफ़ इंस्टेड, इसके बदले में पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल. इसके बदले में उन्होंने ऑब्जर्व किया अदर प्रैक्टिसेस को कि जो बहुत ही फलदायक होगा. व्हाट आर दिस अदर प्रैक्टिसेस? वो दूसरे प्रैक्टिसेस क्या थे? दिस आर बीइंग जेंटल विद द स्लेव्स एंड सर्वेंट्स. उन्होंने बताया कि अपने स्लेव्स और सर्वेंट्स के साथ विनम्रतापूर्वक पेश आना, रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करना, ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, सभी जानवरों के साथ एक जो है कंपैशन आना. गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मंक्स. ब्राह्मण्स और मंक्स को उपहार देना. इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ऑन रिलीजन. और यह गलत होता है कि अगर हम अपने ही धर्म की प्रशंसा करें और दूसरे धर्म का क्रिटिसाइज़ करें, आलोचना करें. ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन्स. हम सभी को दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए. इफ़ वंस प्रेज ऑन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर, one is actually doing greater harms to other one's religion.
Therefore, one should try to understand the main ideas of another religion. इसलिए उन्होंने बताया कि हम सभी को चाहिए कि हम दूसरे के आइडियाज़ अनदर रिलीजन्स को समझें और उसका सम्मान करें। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रोट, उन्होंने लिखा है, हिज एडिक्ट्स उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टिल स्पीक टू अस इन अ लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड, जिससे हम समझ सकते हैं, एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम, जिसमें आइडेंटिटी द आर पार्ट्स ऑफ अशोकास मैसेज है, दैट यू थिंक और लिव इन टुडे, जहाँ से संबंधित है। जैसे अर्ली ब्राह्मी, यह जो इस तरह के सिम्बलाइज किया गया है देवनागरी लिपि का, बंगाली का, मलयालम और तमिल लैंग्वेजेस को शो किया गया है। एल्सवेयर है, नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस ऑन द एल्सवेयर। ओके, कंटिन्यू हियर अ लिटिल बिट। Somewhat before the time of the Maurya Empire, about 2400 years ago, emperor in China began building the Great Wall. हम लोग जो मौर्य डायनेस्टी के टाइम पीरियड में लगभग 2400 ईस्वी सन पहले चाइना के बादशाह के द्वारा जो है ग्रेट वॉल का फॉर्मेशन किया गया। इट वॉज मीन टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फॉरिएंटर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पेस्टोरल पीपल। इसका मतलब था कि जो नॉर्दर्न फॉरिएंटर थे, जो उत्तरी सीमांत रेखा थी, वहाँ पर से पेस्टोरल पीपल लोगों के से बचाव करने के लिए addition to the wall were made up over the period of 2000 years because the frontier of the empire kept shifting. The wall is about 6400 किलोमीटर लॉन्ग है, 6400 किलोमीटर लंबा है, made up of stone or bricks, and with the road along with the top. Several thousand people worked to build the wall. हजारों लोगों के द्वारा मिल करके वाल को बिल्डअप किया गया है। There are watch towers and along with at distance of about 100 to 200 meter. In what ways do you think? किस तरह से आप सोचते हो कि अशोका's attitude towards neighboring people was different from that of the Chinese emperor? यानी आप किस तरह से सोचते हो कि अशोका का जो एटीट्यूड था अपने नेबरिंग पीपल्स के लिए वह डिफरेंट था चाइनीज एम्परर से, है ना, चाइन के बादशाह से। नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस ऑन द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।